ये तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यन्त तैक्षन्तास्माकमेवायं विजयः तैक्षन्तामस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैष्यां विजज्ञौ तेभ्यः प्रादुर्बभूव तन्न विजानत किमिदं यक्ष्यमिति तन्न विजानत किमिदं यक्ष्यमिति। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि मेरे से कैसे युक्त रहे, जुड़ा जा सके। हर एक कृति में भगवान के साथ हम है ये महसूस होना चाहिए, हमें उससे जोड़कर रहना चाहिए। उसके लिए संयम चाहिए, हर एक कृति में बैलेंस चाहिए। शिवाजी महाराज का चरित्र हमें पता है, हम अभ्यास कर रहे हैं। वे बादशाह के सामने झुके नहीं। मैं नहीं झुक सकता, इसका मतलब मुझे झुकना नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है। तू सांग तुझ्या चरणाते कापून ठेवीन माना। तेरी अगर इच्छा है तो मैं मेरी गर्दन काटकर तेरे चरणों में रखूंगा। यानी बादशाह के सामने न झुकने वाला शिवाजी और किसी के सामने भी हाथ जोड़कर नमस्कार करने वाला कोई छगनलाल, तो दोनों में आध्यात्मिक कौन है? दोनों में जीवन विकास हुआ है ऐसा कौन है? अभ्यास करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि बार बार नमस्कार करना ही आध्यात्मिकता है, तो शिवाजी बार बार नमस्कार नहीं करते। क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? हमारा अहंकार, हमारा मन, हमारी बुद्धि किस दिशा में चलनी चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मनुष्य के लिए। और इसलिए हमारे जीवन में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किस दृष्टि से देखें, अपने आप को देखें, हम जिधर रहते हैं उस सृष्टि को देखें, और सृष्टिकर्ता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मुरारे तृतीयो पंथः, मुरारी यानी कृष्ण, कृष्ण भगवान का तीसरा मार्ग है। कोई कहते हैं अहंकार फेंक दो, वो हमारे जीवन का नाश करेगा, वो भयंकर है। अहंकार के कारण बहुत सारे डूब गए, तो अहंकार करना नहीं चाहिए। और इस पर तालियां बजाने वाले भी लोग हैं, विचार नहीं करते। सुनने वाले हैं, बताने वाले हैं। और दूसरी तरफ अहंकार रखना चाहिए, उसके बिना कुछ भी कर्म नहीं होता। हम चलते हैं
बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, सभी के पीछे अहंकार रहता है। उसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। तो हमारे अहंकार को कैसे रखें? पूजनीय दादाजी बोलते इसको जूते की तरह रखे। जूते हम मंदिर में नहीं ले जाते, माता पिता के सामने नहीं ले जाते। जो हमारे बुद्धि से, शक्ति से, चारित्र से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, उनके सामने नहीं ले जाते। यानी हम हमारे अहंकार के जोड़े कहां उतारना चाहिए, कहां ले जाना चाहिए, ये बात जिसको पता है, ये तो सभी को पता है, वैसा ही अहंकार होना चाहिए। हमें जिधर जरूरत है उधर उसको पहनना, जिधर नहीं जरूरत उसको निकाल देना, समर्पित करना। ये बैलेंस है। मुरारे तृतीयो पंथः। कोई भी चीज को मुझे चाहिए, इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमारे जीवन में हमें खाना चाहिए, लेकिन खाते ही बैठ गए तो नहीं चलेगा। और बिल्कुल भूखे रहे, कुछ खाए ही नहीं रहे, तो यह भी गलत है। अहंकार को पूरा निकालने में भी जीवन विकास नहीं है, और पूरा पकड़ने में भी जीवन विकास नहीं है। जीवन विकास है संतुलन में। भोग भोगना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कृष्ण बोलते भोग भी भोगो, त्याग भी करो। कृष्ण ने कभी जगत को झूठा नहीं ठहराया और कभी सत्य भी नहीं कहा। अभी आप बोलेंगे ये कुछ आप गलत बोल रहे हैं, ये फिलॉसफी है, इसको समझने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन विचार तो शुरू करें। मैं किसी को सत्य मानता हूं, इसका मतलब असत्य भी किधर ना किधर होगा। मैं जिधर ऊंचाई मानता हूं तो किधर ना किधर गहराई भी होगी। इस सत्य में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई गड्ढा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। सभी की तरफ समान दृष्टिकोण ये होना चाहिए, और यही कृष्ण का मार्ग है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोनी नवनीत और कुछ शक्कर खाली और हो गया कृष्ण जन्म। कुछ दही अंडी फोड़ी, नाचे गाए और हो गए कृष्ण के भक्त। ये केवल नाचना, गाना, पूजा करना, या तो दही अंडी फोड़ना, या तो कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते भजन करना, और जीवन में कुछ बदलाव नहीं, कृष्ण के विचार नहीं, तो इसका कुछ मतलब नहीं। हम कृष्ण के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कृष्ण का तत्व ज्ञान जब समझेंगे तब जीवन में उत्साह रहेगा, तब जीवन में निर्भयता बनेगी, रहेगी, तब जीवन में हम विनम्र भी रहेंगे, अस्मितावान भी रहेंगे। तो अहंकार बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और बहुत अहंकार है, ऐसा भी नहीं है। बहुत अहंकार है तो राक्षस बन जाएंगे, और बिल्कुल नहीं है तो केचुए जैसे बन जाएंगे, इधर का ना उधर के। मैं भगवान का हूं, अभिमान मला है, अभिमान मला है, प्रभु साथ नित्य त्याचा अभिमान मला है। मुझे अभिमान है, भावगीत में हम गाते हैं, मुझे अभिमान है, मैं भगवान का हूं।
भगवान की हमें जरूरत है, और किस लिए जरूरत है? इसलिए उसको छोड़ना नहीं। और छोड़ना नहीं मतलब मूर्ति को पकड़ कर रखे, कृष्ण कृष्ण के नाम का जप करते रहे तो भगवान को पकड़ा, ऐसा थोड़ा ही है। उसके विचारों को हमारे जीवन में लाना, कृष्ण का दृष्टिकोण हमारे जीवन में लाना, तब उसको हमने पकड़ा है ऐसा समझ सकते हैं। अहंकार को छोड़ा भी नहीं है, छोड़कर हम जी नहीं सकते, और छोड़ा भी नहीं जा सकता, पकड़ा भी नहीं जा सकता, दोनों से प्रॉब्लम है। तो बीच का रास्ता भगवान ने दिखाया है, और यह तृतीय पंथ है, भोग और त्याग के बजाय संयम। पूरा गीता पढ़ेंगे ना तो उसमें एक विचार स्पष्टता से बाहर आता है। संतुलित जीवन होना चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए। जिधर चाहिए उधर लड़ने की तैयारी है, जिधर चाहिए उधर शांत होने की, स्थिर रहने की तैयारी है, हिम्मत है। यह संतुलन जिसके जीवन में आता है वह गीता जीता है। और दूसरी एक साइड है गीता के सारांश में, वो कौन सी है? एक है संयमित जीवन, दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक मतलब रोने वाला, बिलखने वाला ऐसा व्यक्ति ये सकारात्मक नहीं होता, निराश होता है, उसका मूड नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहता है, वो नकारात्मक है। सदा उत्साही है, सदा तेज की याद उसको रहती है, हमारे अंदर वो बसा है। जो तेज महापुरुषों में है, सृष्टि में है, वही तेज मेरे में बसा है। और ऐसी भावना जो रखता है उसका जीवन सकारात्मक रहता है। दो तीन बातें हमें अहंकार रखना चाहिए। किस बात का रखना चाहिए? वस्तुनिष्ठ अहंकार रखना चाहिए। ये वस्तु मेरे पास है तो मैं बड़ा हूं, अन्यथा नहीं हूं। ये वस्तुनिष्ठ अहंकार हो गया। कोई कोई लोग बोलते हैं कि वस्तु ये भौतिक है, उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, तो गुणनिष्ठ अहंकार रखते हैं। गुण यानी मेरे में गुण होने चाहिए, मेरे में प्रामाणिकता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता महसूस करनी चाहिए, समता होनी चाहिए, बंधुत्व रहना चाहिए। ये अलग अलग गुण हैं। ज्ञानी होना चाहिए। ये गुणों के आधार पर अहंकार रहता है। लेकिन ये दोनों वस्तुनिष्ठ अहंकार, गुणनिष्ठ अहंकार, यशनिष्ठ अहंकार, सिद्धि मिलती है, यश मिलता है तो मैं हूं ऐसा लगता है, अन्यथा मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ईशनिष्ठ अहंकार होना चाहिए, यानी अहंकार के बिना हमारा जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। अहंकार तो रखे बिना हम जी नहीं सकते, फिर रखना है तो कैसे रखे ये कृष्ण बताते हैं। ईशनिष्ठ अहंकार होना चाहिए। गुणनिष्ठ, गुणनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ है तो हमारा जीवन बाद में बोझा बनते जाता है। या तो हम एक राक्षस बनेंगे, नहीं तो केचुए बनेंगे। अगर नहीं रखते, वस्तु है तो हम है, नहीं तो नहीं है, पैसा है तो हम है, नहीं तो नहीं है, भगवान की मुझे जरूरत है और भगवान की भी मेरी जरूरत है। ये राजा जैसा जीवन है। राजा रानी, रानी है ना,
रानी, जब हमारा अहंकार ऐसा ढीला होना चाहिए। रानी जब चलती है, उसने वस्त्र पहन लिए नए, तो वस्त्र नीचे न लग जाए उसको पकड़ने के लिए दो दो दासियां होती है। वैसा हमारा अहंकार इधर उधर चला गया तो पकड़ने के लिए कोई चाहिए। वस्त्र जैसा है अहंकार, और इसको पकड़ने के लिए भगवान खुद है, तो फिर हम राजा के भी राजा है। भगवान सेवा देता है हमारी, वो सेवक है, बढ़िया सेवक है। लेकिन क्या सेवक बना करके उसको रखना है? लेकिन हम उसको स्वीकारते हैं तो वो सब कुछ कर लेता है। प्यार से स्वीकारना चाहिए, जैसे मां को हमने स्वीकारा है, मां का प्रेम है, वो हमारा सब कुछ कर लेती है। शी सु जो भी हमें जरूरत है वो सब कर लेती है। तो क्या वो हमारी दासी है? क्या हमारी सेविका है? भगवान ऐसे है। हम भगवान को स्वीकारते हैं तो भगवान हमारा सब कुछ कर लेता है। वो हमें उठाना चाहता है, हमें संभालना चाहता है। और ये मंत्र में जो देव इकट्ठा हो गए और वो भूल गए, वे वस्तुनिष्ठ गुणनिष्ठ अहंकार में फंस गए, तो अधपतन होने लगता है। उधर परब्रह्म भी, वो शक्ति भी आती है तो पहचान में नहीं आती। यानी इस मंत्र में जैसे उधर वो परब्रह्म आ गए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आए। तन्न विजानत किमिदं यक्ष्यमिति, वो जान नहीं सके। जब तक हमारा अहंकार वस्तुनिष्ठ है, गुणनिष्ठ है, हमारे अंदर वाली शक्ति हम देख नहीं पाते, उसी पे चले जाते, भगवान को भूल जाते। यही उपनिषद दादी मां बताना चाहती, भूलो मत। हर एक क्षण, हर एक प्रसंग में, हर एक वस्तु में, हर एक गुण में उसको देखो। उसके कारण यह है, मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास वस्तु है, तो वो उसके कारण है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आगे भी कहानी उसको देखेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।